छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते, जंगल को भगवान मानते। सब कुछ शांत और संतुलित था। फिर एक रात जंगल से आया एक खूंखार बाघ। रात के अंधेरे में अचानक चीख सुनाई दी। लोग दौड़े। गांव की सबसे हंसमुख और सुंदर लड़की दिव्या दिव्या के घर के बाहर खून बिखरा हुआ था। लोग कांप गए। एक विशाल पंजे के निशान और खून से सनी पायल ही बची थी। दिव्या को उसी रात जिंदा बाघ ने उसके सामने घसीटा था। कुछ ने उसे जाते देखा और कुछ ने आंखों से इनकार कर दिया, लेकिन सबने चीखें सुनी थी। उस दिन के बाद गांव में मातम छा गया। मर्दों ने मसाले और बंदूकें उठाई, रैंप लगाया गया, लेकिन बाघ ऐसा जैसे छाया बन गया। दिखे नहीं, लेकिन हर रात उसके पंजे की आहट किसी न किसी को महसूस होती। गांव के बुजुर्ग बीसा बाबा ने कहा, यह कोई साधारण बाघ नहीं, यह श्रापित है। दिव्या ने उस पुराने मंदिर की पहरेदारी तोड़ी थी। शायद कोई प्राचीन आत्मा अब जाग गई है। लोगों ने बात को अफवाह समझकर टाल दिया। दिव्या की मौत के ठीक 5वें दिन बाद गांव के ही एक शिकारी हरिलाल की लाश तालाब के किनारे मिली। शरीर आधा खाया हुआ था, आंखें खुली हुई और उसकी उंगली उसी दिशा में इशारा कर रही थी जहां बाघ पहली बार दिखा था। पर अगली रात मोहन, जो सिर्फ लकड़ी काटने गया था, उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई मिली। कोई पंजा नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। अब डरने की बारी थी पूरे गांव की। हर रात एक मौत, और हर मौत एक ही जगह, उस पगडंडी के पास जहां से बाघ दिव्या को खींच कर ले गया था। लोग अब वहां से गुजरने से भी डरते थे। बच्चे रोते, औरतें पूजा करती, मर्द शराब पीकर जागते, पर कोई बच नहीं पा रहा था। एक रात गांव के युवकों ने मिलकर जंगल में जाकर उस बाघ को ढूंढा। मसाले, फंदे, बंदूकें, और आखिरकार उन्हें वो दिखाई दिया। वही बाघ, लाल आंखों वाला, लंबा शरीर और पागलपन की हद तक गुस्सैल। फायरिंग शुरू हुई और बाघ भाग गया। पर अगले दिन वही युवकों में से एक सुरेश पेड़ से उल्टा लटका मिला। खाल चीर दी गई थी, पर पास में पंजे का कोई निशान नहीं था। फिर जंगल में एक और घटना घटी, बाघ की मौत। हैरानी की बात यह थी कि अब बाघ भी मारे जा रहे थे, लेकिन इंसान के हाथों नहीं। जंगल में अब कुछ और भी था। एक हफ्ते में 3 बाघों की मौत हुई और 4 लोगों का सर कटा मिला। किसी का गला फटा था, किसी की आंखें निकली हुई थी और किसी की पूरी खाल जली हुई थी। वन विभाग के अफसर आए, पर कुछ नहीं समझ पाए। उन्होंने कैमरे लगाए, लेकिन कैमरे हर बार खराब हो जाते थे। उनमें सिर्फ एक चीज कैद हुई, धुंधली सी एक लड़की की छवि, सफेद कपड़े, गले में पायल और खून से सने पैर। अब सबकी नजरें बूढ़े बाबा पर थी। उन्होंने सबको बुलाया और सच बताया। वह मंदिर जहां दिव्या गई थी, वहां एक देवी की मूर्ति थी। वह जंगल माता कहलाती थी, जो जंगल और उसके जीवों की रक्षा करती थी। उस मूर्ति पर कभी भी नजर नहीं डालनी थी। दिव्या ने मजाक में वह मूर्ति छू ली थी और फोटो खींची थी। बाबा बोले, अब वो देवी नहीं, बल्कि परछाई जागी है। वो न इंसान है, न जानवर है। उसने दिव्या के शरीर को लिया है और अब हर रात उस रास्ते से गुजरने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेती है। गांव को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उस मंदिर में फिर से पूजा कर मूर्ति को शुद्ध करना और दिव्या की आत्मा को मुक्ति देना। बाबा 2 युवकों के साथ मंदिर पहुंचे। रात का समय, मंदिर टूटा हुआ और हवा में हर ओर मुस्कुराहट। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मंदिर में एक चीख गूंजी, दिव्या की। बाबा ने देखा, सामने खड़ी थी एक लड़की, पर चेहरा इंसान का नहीं। आंखें जल रही थी, शरीर में पंजों के निशान और पैर उल्टे। बाबा ने मंत्र पढ़ा, हाथ से जलाया दीपक उसकी ओर फेंका। चीख और तेज हुई, मंदिर हिलने लगा और वो आकृति धुएं में बदल गई। अगले दिन पहली बार सुबह ऐसी थी जिसमें किसी की चीख नहीं थी। न इंसान मरा, न बाघ। गांव के लोगों ने
दोबारा मंदिर की सफाई की और तय किया कि अब कोई जंगल के नियम नहीं तोड़ेगा। कहानी तो खत्म हो गई, पर एक बात अजीब थी। मंदिर की दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं अब जंगल का हिस्सा हूँ। और उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात जंगल के बीचों बीच किसी के पायल की आवाज सुनाई देती थी और एक परछाई पेड़ों के बीच से सबको देखती थी। ऐसे मजेदार और रोमांचक स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।